Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I very welcome you to this MCGM VTC online session of standard 7th. And today students we are going to learn about indices in standard 7th in mathematics subject. So आज यहाँ पर हम बात करेंगे indices के बारे में, यानी कि कुव्वतनुमा के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एग्जाम्पल है यहाँ पर स्क्रीन पर. इससे हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि एक क्लास में अगर 7 बच्चे हैं और उनको 4 किताबें दी गई हैं. ठीक है, ईच ऑफ चिल्ड्रन वाज गिवन 4 बुक्स. टोटल notebooks are 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to 28. ठीक है, यानी अगर हमने 7 बच्चों को 4 बुक्स दी है, नोटबुक दी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कितनी बार हमें उसकी जमा करनी पड़ी है, कितनी बार हमने एडिशन किया है उसका. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि the addition of that particular books which is distributed, we done the addition here 7 times. Okay, so the answer is here 28. Okay, the answer is 28 here. And similarly here the addition is the operation that is carried out repeatedly. ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आई है कि जमा का जो अमल है वो हमने यहाँ पर बार बार किया है. कितनी बार किया है? 7 times, almost 7 times we repeated addition here. Okay, so the addition of the same number again and again can be shown as a multiplication. ठीक है, यानी हमें इससे बात ये समझ में आती है कि बार बार जमा का अमल जो है तो वो हम देखते हैं कि ज़रब की सूरत में हमें नजर आता है. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 बार हमने यहाँ पर जमा किया. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 is equal to what? 4 into 7. How many times we add the 4? So 7 times. So 4 into 7 is equal to 28. Okay, 4 into here is on your screen there. 4 we add how many times? So 8 times. Okay, so the similar here the answer we got here is 28. Okay, so 4 into 7 is also 28. Okay, so what we realized here, क्या बात हमें यहाँ पर समझ में आई है ना? हमें ये बात यहाँ पर समझ में आई है कि बार बार जो जमा का अमल है वो हमें जो है तो ये बात समझ में आती है कि एक ही अदद की इसी से कहीं मर्तबा की हुई जमा को हम ज़रब की सूरत में लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा है इस तरह से. ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है. ठीक है, अब इसे हम मजीद यहाँ पर आगे देखते हैं. सो बेस एंड इंडेक्स. ओके, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल कर रहे हैं दैट इज बेस एंड इंडेक्स, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं असास और कुव्वत. क्या कहते हैं? असास और कुव्वत. ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? असास, और ये क्या हो गया हमारा? कुव्वत हो गई. ठीक है, तो याद रखना है हमें. द नंबर 2 टेकन 8 times is expressed as, यहाँ पर हम देख रहे हैं अदद है, यहाँ पर जो 2 अदद है इस अदद को 8 मर्तबा हम यहाँ पर जो है तो लेकर ज़रब कर रहे हैं. ठीक है, और ज़रब की सूरत में इसे हम यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 को 8 मर्तबा लेकर
ज़रब किया तो जो सूरत नजर आ रही है हमें स्क्रीन पर वो इस तरह की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 को इसी से 8 मर्तबा ज़रब की गई है, ठीक है। Here 2 is multiplied by itself 8 times, ओके। सो जब हम इसे लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, जब हम इसे लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, this is written as how we are supposed to write it. This is written as on your screen 2 raised to 8. How we are supposed to write it? 2 raised to 8, like this. 2 raised to 8. Okay, it is in short. Okay, 2 raised to 8, as we are supposed to read and write it to this. Okay, so on your screen this is the index form of the multiplication, ठीक है। It is the index form of the multiplication, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है तो मुख्तसर तरीके से हमने इसे कैसे लिखा है, हाँ, तो कैसा लिखा है हमने, 2 की कुव्वत 8 इस तरह से लिखी है ना। तो ये हम देखते हैं ज़रब की कुव्वतनुमाई सूरत है, कैसी है, इंडेक्स फॉर्म है, यानी कि कुव्वतनुमाई सूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये कुव्वतनुमाई सूरत को हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ 2 को असास, ठीक है, और 8 को कुव्वतनुमा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों हमें यहाँ पर कि हम जो है तो 2 is called the base and 8 is the index of the component, okay, and 8 is the index or the exponent, okay। याद रखना है हमें यहाँ पर कि 8 जो है तो क्या है, कुव्वतनुमा है, और 2 क्या है, 2 को हम असास कहते हैं, ठीक है। याद रखिए इसे, बहुत ही जरूरी बात है बच्चों, इसे याद रखना है हमें कि 2 जो है तो क्या है, बेस है, और 8 क्या है, इंडेक्स, और हम इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना है हमें यहाँ पर इसे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं कि here 2 is the base and 8 is the index or exponent, ओके। यहाँ तक हमने सीखा है अभी, है ना, ठीक है। हमने जस्ट रिपीटेशन किया है यहाँ पर इसे। अब इसे किस तरह से पढ़ते हैं, हम किस तरह से पढ़ेंगे हम यहाँ पर इसे, तो हम इसे पढ़ते हैं 2 को जो है तो हम 2 की कुव्वत 8 इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, या 2 की कुव्वत या 2 की 8वीं कुव्वत, इस तरह भी हम इसे पढ़ते हैं ना, ठीक है। सो 2 यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 2 raised to 8, है ना, 2 raised to 8, as किस तरह से पढ़ सकते हैं हम इसे, 2 raised to the power 8, इस तरह भी पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से पढ़ रहे हैं हम इसे, 2 raised to the power 8, इस तरह भी पढ़ रहे हैं हम इसे, ठीक है। और कैसा पढ़ रहे हैं हम इसे, तो हम इसे और भी पढ़ सकते हैं इस तरह से, 2 raised to 8, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना, इस तरह भी पढ़ सकते हैं हम इसे, 2 raised to 8। और किस तरह से पढ़ सकते हैं, तो और इस तरह से पढ़ सकते हैं, the 8th power of 2, the 8th power of 2, the 8th power of 2, ठीक है। देखिए बच्चों हम यहाँ पे इसे रिपीट क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 2 raised to the power 8 और 2 raised to 8 और the 8th power of 2, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरह से हम यहाँ पर 3 तरह से पढ़ सकते हैं। और उर्दू में हम नॉर्मली किस तरह से पढ़ते हैं इसे,
2 की कुवत 8, इस तरह से पढ़ते हैं, या फिर इस तरह से पढ़ते हैं कि 2 की 8वीं कुवत, है ना, इस तरह से भी हम इसे पढ़ते हैं। तो याद रखना है बच्चों आपको, दोनों भी जो तरीके हैं वो दोनों तरीके जो है, तो ज्यादातर जो मुरवजा तरीका है वो है टू रेज्ड टू 8, टू रेज्ड टू 8, ठीक है, ये ज्यादा जो है तो इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इफ a is any number, a into a into a m times, so how we are supposed to read it? We are supposed to read it like what? Just see here. किस तरह से हम इसे पढ़ेंगे? अगर हम इसे उर्दू में पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ेंगे? तो हम इसे पढ़ेंगे a की कुवत m, है ना, a की कुवत m पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? a raised to m, a raised to m, है ना। तो हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं, a raised to m is read as, किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, as read as raised to the power, raised to the, a raised to the power m, ठीक है, इस तरह से पढ़ रहे हैं हम, a raised to the power m। और दूसरा किस तरह से पढ़ेंगे हम? mth power of a, mth power of a, mth power of a, like this, okay। so यहाँ पर हमें याद रखना है, here m is a natural number, m is a natural number, okay। so यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि किस तरह से इसे पढ़ा जाता है, ठीक है, कुव्वत नुमा को किस तरह से पढ़ते हैं हम, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, लेकिन आइंदा जमातों में भी हमें काम आने वाली चीज है, ठीक है। आइंदा क्लासों में भी हमें ये कंटिन्यू इसका यूज है हर क्लास में, ठीक है। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं हम द वैल्यू ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुव्वत नुमाई सूरत में जो है तो अदद की कीमत किस तरह से है होती है वो हम यहाँ पर समझते हैं। द वैल्यू ऑफ अ नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 raised to 8 is equal to how many times we multiplied it? 8 times. So 2 into 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 2. Okay, like this. So we multiplied it 8 times. Okay, so in the second step, you see here 8, 2 into 2, 8, 2 into 2, 4. Okay, 2 into 2, 4. Then 4 into 4 is equal to, what we'll get here? The answer. So यहाँ पर आप देखेंगे इसका ज़रब का अमल हम अगर कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 ज़रब 2 हमने किया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। 4 ज़रब 2 हमने यहाँ पर किया तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 ज़रब 2 किया तो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 4 ज़रब 2 किया तो कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 8 मिल गया, ठीक है। फिर 2 ज़रब 2 किया हमने तो यहाँ पर हमें कितना मिला? हमें मिला यहाँ पर 4, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि 8 into 8, सो 8 into 8 करने पर हमें यहाँ पर क्या मिला है? हमें मिला है 64, ओके। सो 64 into 4, ठीक है, 64 into 4, so answer will be 256 here. So here the value of 256 is on your screen. 256 is the value, the number here 2 raised to 8, okay, or the 8th power of 2, और किस तरह से पढ़ेंगे हम इसे? 2 raised to the power 8, okay, like this. So इस तरह से हम जो है तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि कुव्वत नुमा
के सवालात अगर हमें मिले तो किस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं. सो सिमिलरली here is another example. So on your screen, into bracket -2 upon 5 power 3 is equal to how many time we are supposed to multiply it? Okay, 3 times. Okay, so we multiplied this bracket by 3 times. So after the multiplication of these brackets, we'll get the answer here. 5 into 5, 25. Okay, so 25 into 5 is equal to 125. Okay, so 2 into 2, 4, and 4 into 2 is equal to -8. Okay, so like this we can get the answer easily. ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, बहुत ही आसानी से हम इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एक और यहाँ पर जो है तो बहुत ही जरूरी मालूमात है, ये हम देख लेते हैं. यहाँ पर द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी अदद की पहली कुव्वत वो अदद खुद होता है. ठीक है, द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ. ओके, so as for example we are looking to these examples which are on your screen. So 5 power 1, okay, is equal to 5. Okay, यहाँ पर 5 की अगर कुव्वत 1 है तो इसका मतलब है कि हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 5. ठीक है, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 2/7 cos की कुव्वत 1 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2/7 है. यानी कि हम मोस्टली जो है तो कुव्वत 1 को लिखते नहीं है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही होता है इस तरह से नंबर का कि इसकी कुव्वत 1 है. ठीक है, ये बात आपको याद रखना है. ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर समझते हैं इसे कि किसी अदद की पहली कुव्वत वो अदद खुद होता है. ठीक है, याद रखना है हमें. तो हम देखेंगे इफ द पावर ऑफ द इंडेक्स ऑफ अ नंबर इज 1, द कन्वेंशन इज नॉट टू राइट इट. ठीक है, किसी अदद की कुव्वत या कुव्वतनुमा 1 हो तो रिवायत है कि इसे नहीं लिखा जाता है. नॉर्मली इसे हम नहीं लिखते हैं. ठीक है, याद रखना है हमें कि 1 को हम जाहिर नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है इसे. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख लेते हैं बच्चों, क्विकली कुछ सवालात है जो यहाँ पर हम देख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देख लेते हैं. कुव्वतनुमा वाला अदद है, इंडाइसिस नंबर इज इन इंडेक्स फॉर्म. बेस देखते हैं, इंडेक्स यानी कि कुव्वत, और इसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देखेंगे यानी ज़रबी सूरत, और इसके अलावा वैल्यू यानी कि कीमत. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 की कुव्वत 4 दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बेस क्या है, तो यानी कि कायदा क्या है इसमें, तो वो है 3. ठीक है, इसी तरह से इंडेक्स क्या है इसके अंदर, तो इंडेक्स हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडेक्स 4 है. ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे इसकी ज़रबी सूरत किस तरह से लिखेंगे. तो आपको मालूम है कि कुव्वत जितनी होगी उतनी बार ज़रब दी जाएगी. ठीक है, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यानी 4 बार हमने इसको ज़रब किया है. ठीक है, कीमत क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 3 into 3 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 18 है ना, ये सॉरी 3 into 3 करें तो हमें मिलेगा 9. 9 into 3 अगर करें हमने तो मिलेगा 27. 27 into 3 किया तो हमें मिलेगा 81. ओके, ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ये भी सिमिलर इसी तरह से है. यहाँ पर 16 की कुव्वत 3 दिया हुआ है, तो इसमें कायदा कितना है,
16 है, कुव्वत कितनी है 3 है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितनी बार ज़रब करना होगा, 3 कुव्वत है तो 3 बार ज़रब किया है, ठीक है। तो आंसर हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी जो है तो सवालात देखते हैं, उन्हें इसी तरह से जो है तो हल किया गया है, ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलर उसी पैटर्न से हम ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी सवालात आप खुद से हल करने की कोशिश करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।